नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 28 जून 2020 और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का 71st एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जो सवाल कल आप लोगों ने सैटरडे को भेजा था, जैसे कि आप लोगों को पता है, सैटरडे को मेरा आपके सवाल मेरे जवाब का सेक्शन ऑन होता है, जिसमें आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पर सवाल पूछ सकते हैं, जो यहाँ पे रूल मैंने बताए हुए हैं। इस रूल के हिसाब से जिन लोगों ने अपने सवाल भेजे कल सैटरडे को रात 12 बजे तक, उन सारे लोगों के सवाल मैंने सेलेक्ट किया और उनका जवाब लेकर यहाँ पे हाजिर हूँ। दोस्तों, यहाँ कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होगी, तो जो भी मैं व्यू बताऊंगा सिर्फ अपना व्यू है, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। ट्रेड करेंगे या जो भी आप डिसीजन लेंगे, आप अपनी भी रिसर्च एनालिसिस कर लेंगे। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करूंगा, लेकिन उसके पहले सबसे पहले सॉरी की वीडियो काफ़ी लेट से मिल रहा है। थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर इशू फिर से हो गया है, तो इस वजह से थोड़ा अपलोड होने में और रिकॉर्डिंग करने में मुझे परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से मैं लेट से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला सवाल सैटरडे को, शनिवार को, किन भाई साहब ने भेजा था, किस दर्शक ने, व्यूअर ने भेजा था, उनका क्या सवाल है। देखिए, यहाँ पे धर्मेंद्र गुप्ता साहब मुंबई से कह रहे हैं, ये इनका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है एक्चुअली। ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द बिगेस्ट क्वालिटी दैट ए इंट्राडे ट्रेडर शुड हैव अकॉर्डिंग टू यू एंड योर एक्सपीरियंस। धर्मेंद्र गुप्ता साहब मुंबई से, और नीचे इन्होंने लिखा है कि आई वांट टू बी ए ट्रेडर। ये ट्रेडर बनना चाहते हैं और ये ट्रेडिंग कर रहे हैं 1.5 साल से, बट नॉट इन प्रॉफिट। और ये कैपिटल भी बढ़ा नहीं रहे, इनका 1000 कैपिटल था या 1000 से ज़्यादा बढ़ा नहीं रहे, अब उनमें मात्र 319 रुपये बचे हैं। तो ठीक है, आप कैपिटल नहीं बढ़ाइए सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप कैपिटल नहीं बढ़ा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि एक क्वालिटी क्या होना चाहिए धर्मेंद्र साहब। देखिए, ये चीज़ें जब मैं किसी को बोलता हूँ ना, तो मैक्सिमम लोग मुझे या तो इग्नोर करते हैं या तो मेरे बारे में उल्टा सीधा शुरू हो जाते हैं कि एक बिगेस्ट जो सबसे बड़ी चीज़ें होती है ना एक ट्रेडर में, उनमें होना क्या नहीं होना चाहिए और क्या क्वालिटी होना चाहिए। तो जो नहीं होना चाहिए वो सबके अंदर, वो है ईगो, अहम, मैं। ये जो मैं, ईगो, अहम, ये जो वर्ड है ना, ये चीज़ें हर एक व्यक्ति के अंदर है और ये सबसे बड़ा दुश्मन है सर आपके ट्रेडर बनने में। ये सबसे बड़ा दुश्मन, अगर आपके अंदर अहम है, ईगो है और ये मैं वाला भावना है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। आप कहेंगे कि आप ऐसा नहीं सोचते, सारे लोग बोलते हैं वो ऐसा नहीं सोचता। एक चीज़ ये होती है, दूसरी चीज़ होती है लालच, ग्रीड, है ना। वो आप कहेंगे कि नहीं मैं लालची नहीं हूँ, कोई नहीं बोलता है कि वो लालची है, बोलता है क्या, लेकिन हर एक के अंदर लालच है। अभी मान लेता हूँ 500 रुपया रोड पे गिरा हुआ रहेगा आपके सामने नजर, क्या आप नहीं उठाएंगे? उठाएंगे। क्यों? आपने ऐसा तो उठा के पुलिस थाने में तो जमा उसको किया नहीं, आपने तो जेब में रखेंगे। क्यों? क्योंकि उस 500 रुपये के प्रति ग्रीड है ना। तो ये चीजें अगर आपके अंदर है, और जिन भी लोगों के अंदर ग्रीड है वो सक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे मैं कहूँगा ना कि आप लालची हैं तो आपको बुरा लग जाएगा, अरे इसने मुझे लालची बोल दिया। लेकिन जैसे मैं कहूँगा आप ग्रीडी हैं तो कहेंगे अच्छा नहीं नहीं मैं ग्रीडी नहीं हूँ, बस वर्ड चेंज हो जाता है, मतलब वही है। तो अगर अहम, अब दूसरा है कि अहम, ईगो कहेंगे नहीं मैं ईगो वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही सॉफ्ट हृदय वाला, कोमल भावना वाला व्यक्ति हूँ, है ना, ऐसा लोग सोचते हैं। पर ऐसा होता नहीं है सर, हर एक के अंदर ईगो होता है। वो ईगो अलग अलग रूप में होता है। अगर आप अपने पड़ोसी से जल रहे हैं तो आपके अंदर ईगो है। पड़ोसी का बच्चा पास हो रहा है, आपका बच्चा पास नहीं हो रहा है, आपके अंदर ऐसा आ रहा है, अरे उसका बच्चा ऐसा हो गया, आपके अंदर ईगो है। क्यों? आप ये देखिए कि आपका बच्चा पास क्यों नहीं हो रहा है, उसका बच्चा वो जो कर रहा है करने दीजिए, आप देखिए कि आपके बच्चे पास क्यों नहीं कर रहे। ये ईगो का भावना होता है। जब हम अपनी गलतियों को नहीं ढूंढ के दूसरे में कमियां निकालना शुरू कर देते हैं तो वो ईगो होता है, अहम होता है, मैं का भावना होता है। तो ये सारी चीज़ें ना एक इंट्राडे ट्रेडर बनने में आपको तकलीफ होगा, क्योंकि जैसे ही मार्केट आपको लॉस कराएगा आपको दिमाग में आएगा अरे इसने मुझे लॉस करा दिया, इसकी इतनी हिम्मत, और आप उससे बदला लेना शुरू कर जाएंगे। और जान लीजिए मार्केट में कोई माई का लाल इस मार्केट से बदला नहीं ले सकता। मार्केट से जिसने भी बदला लेने का कोशिश किया, मार्केट ने उसको बदल दिया, उसको मार्केट ने बाहर उठा के फेंक दिया। तो अपने अंदर की, हालांकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है धर्मेंद्र साहब, टॉपिक बहुत बड़ा है और मेरा थोड़ा स्वास्थ्य भी सही नहीं है, इस पर बहुत बड़ी वीडियो बनेगी। और आपको मैं अगर दिखाऊं तो आप ऐसा करते हैं, मैं आप शायद मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो आपको मैं अपने चैनल पे ले जाऊंगा, ठीक है, और आर के ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पे आपको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे आप आएंगे तो एक प्लेलिस्ट मिलेगा। मेरे सारे दर्शकों से भी जानना चाहूँगा कि क्या ये प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की एक वीडियो मिलेगी, प्लेलिस्ट मिलेगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी।
इसके व्यू फुल प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे धर्मेंद्र साहब, और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसके अंदर जितने भी वीडियो हैं आप एक बार उसको देखिए, टाइम जब मिले तब देखिएगा धर्मेंद्र साहब, ऐसा नहीं कि हड़बड़ में स्किप कर करके देखना है, नहीं, आपको जब टाइम मिले आपको तब देखना है इस वीडियो को। यहाँ जितने भी वीडियो हैं, है ना, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर आपको काफ़ी हेल्प करेगा। एक इंट्राडे ट्रेडर के अंदर क्या खासियत होना चाहिए, क्या खूबी होना चाहिए, ये आपको हमेशा बताएगा, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो उम्मीद करता हूँ जब आप इसको देखेंगे तो आपके पास जो दिमाग में आएगा वो जरूर पॉजिटिव चीज़ें आएंगी और काफ़ी आपको हेल्प करेगा। तो बढ़ता हूँ अब दूसरा सवाल की तरफ, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें कमेंट सेक्शन में, कि मेरे इस सेक्शन से आपको क्या लाभ होता है, क्या फ़ायदा होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी लाभ हो रहा होगा। अपना कमेंट और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। बढ़ता हूँ अगला सवाल की तरफ, देखता हूँ अगला सवाल किनका है। वो हेमंत पटेल साहब अहमदाबाद से पूछ रहे हैं कि रिलायंस के 20 शेयर को 1740 पे इन्होंने फ्राइडे को लिया हुआ है, यस्टरडे दैट मीन्स फ्राइडे, यानी कि सैटरडे को इन्होंने सवाल भेजा, तो फ्राइडे को इन्होंने रिलायंस का शेयर, सर रिलायंस को अगर आपने लिया हुआ है तो आपने इसके पीछे व्यू क्या रखा है। आपको तो सबसे पहले ये समझना होगा कि रिलायंस में आपका व्यू क्या है, मतलब शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, या आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, है ना, ये सारे। तो ये चीज़ें अगर आप देखिए, अगर रिलायंस को आपने स्टॉप लॉस तो आपको मेंटेन करके चलना होगा। आपने 1740 के आसपास लिया, क्लोजिंग भी वहीं के आसपास है सर, है ना, इसका स्टॉप लॉस तो 1635 के आसपास का बनेगा, बड़ा स्टॉप लॉस है। लेकिन अगर ये एक बार ब्रेक 1780 को कर जाता है ऊपर की तरफ में ना, तो ये 2000 के लेवल फिर ओपन कर सकता है। चलिए अगला सवाल देखता हूँ, क्या है अगला सवाल। मुरलीधरन जी चेन्नई से कह रहे हैं कि टाटा मोटर्स को 105 पे इन्होंने लिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा टाटा मोटर्स का, और ये भी 3 महीना होल्ड, ये 3 महीना से होल्ड कर रहे हैं टाटा मोटर्स को। ओके सर, आप टाटा मोटर्स को 105 पे लिया है और क्लोजिंग जो है ये 100 रुपीज़ के आसपास में फ्राइडे को किया, 100 रुपीज़ के आसपास में इसने प्राइस पे क्लोज किया हुआ है। तो टाटा मोटर्स का जो रेजिस्टेंस है ना 110 का है, 110 रुपये को जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा ना, ये 120 के टारगेट नहीं दिखा सकता। नीचे 100 रुपीज़, 95 रुपीज़, ये सारे स्टॉप लॉस हैं इसके, यानी नीचे की तरफ में आपको एसएल मेंटेन करके चलना होगा 95 से लेके 100 तक का। अगर इस लेवल को ये नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो ये 85 तक भी जा सकता है सर मुरलीधर साहब। अगला सवाल है चिरंजीत साहब कोलकाता से, कह रहे हैं कि आईजीएल के 200 क्वांटिटी को इन्होंने बाय किया है 455 रुपये पे, ठीक है, और आइबुल हाउसिंग फाइनेंस के 200 शेयर को 246 पे लिया है। टारगेट एंड स्टॉप लॉस देखिए 455 पे जो आपने लिया ना आईजीएल, क्लोजिंग करके वो चल रहा है 442, लगभग 10 पॉइंट वहाँ से 13 पॉइंट नीचे है। स्टॉप लॉस 420 रुपये का लगेगा सर, और ऊपर जब तक ये 463 या 465 को ब्रेक नहीं करे आईजीएल, तब तक 480 के टारगेट ये नहीं आ सकते। यानी अगर 465 के टारगेट लेवल को ये ब्रेक कर देता है तो ये 480 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। दूसरा है आपने आइबुल को लिया हुआ, आइबुल में एक बाउंस आया हुआ है। मैं आइबुल को पॉजिटिव नहीं मानता, क्योंकि मेरा उसमें निगेटिव व्यू रहता है, न्यूट्रल है, क्योंकि थोड़ा सा उसमें करप्ट वगैरह कुछ करप्शन वगैरह निकला हुआ था, इस वजह से मैं उसको इग्नोर करके ही चलता हूँ। लेकिन आपने 246 पे लिया है, 246 पे क्लोजिंग 227 पे किया, 200 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर जाने के लिए इसको कम से कम 245 को ब्रेक करना पड़ेगा, तब 280 तक के टारगेट आ सकते हैं। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें सर। संतोष कुमार जी पटना से कह रहे हैं कि सर आईसीसी का 345 पे 100 क्वांटिटी लिया हुआ है, ठीक है, टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा। सर आईसीसी बैंक में मैंने 380 के लेवल बताया कि जब तक 380 के ऊपर नहीं निकले आईसीसी बैंक, हमें कोई पोजीशन ही नहीं बनाना, यानी उसके ऊपर अगर व्यू बनाना है तो 380 के ऊपर बनाना है। आपने देखिए 345 पे लिया है और क्लोजिंग मेरे ख्याल से 350 के आसपास का कर रहा है। तो देखिए आईसीसी बैंक, इससे मैं देखना चाहूँगा आईसीसी बैंक जो मैं 345 के ही आसपास में है ना, वही 349 के आसपास की इसकी क्लोजिंग चल रही है, और आपने जो लिया हुआ है वो 345 पे लिया है। 4 पॉइंट प्रॉफिट में स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 335 रुपए का। ऊपर 360 अगर ब्रेक करता है तो 380 तक के टारगेट दे सकता है। दिगंबर तुकाराम नवाले साहब मुंबई से कह रहे हैं कि मैंने गोल्डियम इंटरनेशनल के शेयर 115 रुपये 50 पैसे पे 1010 क्वांटिटी लिया है। मैं एक और दो मंथ से होल्ड कर सकता हूं, लेकिन इसका रेट अभी कम हो रहा है, तो क्या करूं। दूसरा है कि रेमको सिस्टम के शेयर को 120 पे लिया हुआ है, 364 क्वांटिटी है, 2 मंथ तक होल्ड कर सकता हूं, उसके लिए क्या करें। सर आपने गोल्डियम इंटरनेशनल लिया है, ये सारे स्टॉक्स में आप लोग पैसे ना ही लगाएं,
तो ज़्यादा बेहतर है सर। गोल्डियम और ये सारी चीज़ें ना न्यूज़ वाले हैं, ये सब चीज़ सब न्यूज़ वाले हैं। गोल्डियम इंटरनेशनल आपने कितने पे लिया ये भी आप देखें, आपने 115 रुपये 10 पैसे पे लिया, ठीक है। और अभी जो प्राइस चल रहा है वो 100 रुपीज़ पे चल रहा है। 15 पॉइंट आपने स्टॉप लॉस 90 का मेंटेन करना होगा। 110 इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जब तक 110 को ब्रेक नहीं करे ये ऊपर की साइड में नहीं जा सकता। दूसरा आपने रैमको सिस्टम लिया हुआ है, रैमको सिस्टम। तो चलिए रैमको सिस्टम के चार्ट को यहाँ पे हम लोग लगाते हैं और यहाँ पे ओपन किया रैमको सिस्टम। देखिए सिर्फ सर्किट वाला ये स्टॉक है, दूर रहा करिए सर, ये सब स्टॉक से ना दूर रहा के अपने मेहनत की पैसे की कमाई इसमें बिल्कुल भी ना लगाए, क्योंकि ये सब को ना मैनिपुलेट किया जा सकता है, ये सब स्टॉक को मैनिपुलेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो अब इसका 150 के आसपास का ही है, सपोर्ट इसका 100 के आसपास का है, तो ये स्टॉप लॉस 100 का निकलेगा। 150 को जब तक ब्रेक नहीं करे कोई फायदा नहीं है इसमें बने रहने का सर। तो देखिए अगर 100 का स्टॉप लॉस तक मेंटेन कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज आप निकल भी सकते हैं। लेकिन याद रखिए कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ, आप अपनी भी रिसर्च जरूर कर लें इस पर। अमोल कदम साहब मुंबई से पूछ रहे हैं अगला सवाल कि निफ्टी एक्सपायरी डे पे जो हेजिंग किया था उसका मार्जिन कितना लगता है। सर जो मैंने हेजिंग किया था तो जो उसके प्रीमियम प्राइस होते हैं और जो उसकी क्वांटिटी होता है, ठीक है, जो क्वांटिटी था जैसे 40 लॉट मैंने बैंक निफ्टी पे किया हुआ था, 40 लॉट, तो 40 और प्रीमियम क्या था 7 रुपया 60 पैसा चल रहा था, 8 रुपया मान लेता हूँ तो कितना हो गया 8 चौके 32, 320। तो वो बाय करने में ना मार्जिन वही लगते हैं जो प्रीमियम होता है प्लस जो क्वांटिटी आप लेते हैं। सेल में मार्जिन ज़्यादा लगता है और मैं सेल करता नहीं और मुझे सेल आता भी नहीं, मैं सिर्फ बाय ही करता हूँ। तो वो प्रीमियम इनटू क्वांटिटी जोड़ लीजिए, उतने आपके मार्जिन लगेंगे। एहजाद जी अहमदाबाद से कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू यू सर फ्रॉम 50,000 व्हाट शुड बी प्रॉफिट फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। 50,000 का कैपिटल पे कितना प्रॉफिट सही रहता है मेरे हिसाब से। बिकॉज फ्रॉम लास्ट 10 days इन मॉर्निंग माई MTM वेयर 3 to 4,000 and I am waiting for more and in afternoon it hits my stop loss and I will have 4 to 5,000 loss. Please suggest what would be the profit we need to be book। कह रहे हैं कि ये क्या होना चाहिए 50,000 के कैपिटल पे प्रॉफिट का रेशियो क्या होना चाहिए। 10 दिनों से इनके साथ क्या हो रहा है कि ये शुरू में 3 से 4,000 प्रॉफिट में रहते हैं और थोड़ा और के लालच में बैठे रहते हैं और दोपहर में इनका स्टॉप लॉस हिट होके उतना ही लॉस में कट जाता है 4 से 5,000। सर इसका मतलब आप मेरे कंटिन्यू व्यू चैनल नहीं देखते और ना ही फॉलो करते हैं। मैंने एक लाइन हमेशा यूज़ किया, हमेशा जिसने देखा दिन भर मार्केट शाम में खाली उसका पॉकेट। ये लाइन मैंने 1000 बार यूज़ किया। लोगों को लगता है ये मजाक करता है, ये लाइन को रट लीजिए, जिसने देखा दिन भर मार्केट शाम में खाली उसका पॉकेट। अगर आप दिन भर मार्केट में बैठ के देखते रहते हैं, ट्रेड करते रहते हैं, तो शाम में आपको जीरो होके ही घर जाना है, सबसे पहला बात। दूसरी लाइन मैं अक्सर यूज करता हूँ, छोटा पेट और छोटा टारगेट वाला कभी दुखी नहीं होता। छोटा पेट और छोटा टारगेट वाला कभी दुखी नहीं होता, जल्दी पेट भर जाता है, निकल जाइए। तीसरी लाइन हमेशा यूज करता हूँ और वो तो ब्रह्म वाक्य जिसको बोलता हूँ मैं अपने लाइफ में, जो प्रॉफिट बुक नहीं करते वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं। इस बात को लिख लीजिए कहीं दिमाग में, जो प्रॉफिट बुक नहीं करते वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं। अब बात करता हूँ 50,000 के 1000 पे। सर 50,000 में अगर 3 से 4,000 रुपये डेली आपको आ रहे हैं, कितना परसेंट आ रहा है सर, आपको कुछ आइडिया है उसका? 50,000 का अगर हम 1% लेते हैं तो कितना होते हैं, जरा आप इमेजिन करिए। 50,000 का 10% हुआ 500 रुपये, सॉरी 10% कितना हुआ? 50,000 का 10% 5,000 हुआ। जब 5,000 और आपको 3 से 4,000 आ रहा है, यानी कि 10% के जगह पे आप 7/5 यानी कि 7% डेली ले रहे हैं, 7% ले रहे हैं ना सर। सर 50,000 के कैपिटल पे 7% कहाँ मिलता है, वो भी डेली। बैंक में भी अगर 50,000 रखेंगे ना साल भर के लिए तो 6% देगा, लेकिन आपको यहाँ 6% 7% डेली आ रहा है तो वो तो पसंद नहीं आता है। हाँ, लेकिन 6 से 7% 10% आप मार्केट को देना पसंद कर रहे हैं। तो सर प्रॉफिट जब हो जाए 50,000 पे काफ़ी है। मेरा जो टारगेट होता है 1 से 2% होता है, बहुत हो गया। 1 से 2% अगर मैं डेली ले जा रहा हूँ, जरा इमेजिन सोचिए दिमाग में, अगर 1 से 2% मैं डेली लेता हूँ, 20 दिन ट्रेडिंग सेशन होता है तो कितने हुए सर? अगर मैं 1% भी डेली ले रहा हूँ तो 20% हुआ ना डेली, साल में 120% हो गया ना, 20% हुआ डेली, तो साल में 12 महीना, तो 12 दूनी 24, 240% का रिटर्न मिल रहा है।
240% का रिटर्न मिल रहा है, बैंक में रखेंगे तो 6 से 7% का रिटर्न देगा, है ना, 6 to 7%। तो हमें 240% क्यों छोड़ते हैं हम लोग? यही लालच में छोड़ देते हैं सर। लालच को कम करिए, थोड़ा और के चक्कर से बाहर आइए, जो प्रॉफिट मिलता है कट करिए। दिन भर मार्केट देख के ट्रेडर कोई नहीं बना। कोई माइकल लाल बोल देगा इस बात को ना कि मैं दिन भर मार्केट देखता हूँ तो मैं ट्रेडर कहलाता हूँ, तो वो मूर्ख बना रहा है। वो मूर्ख बना रहा है क्योंकि वो अंत में जीरो करके घर जा रहा है। ठीक है, दिन भर जो मार्केट देखेगा उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा, मार्केट उससे सब ले लेगा। मार्केट मूर्ख है क्या? आपको इतना आसानी से ले जाने देगा पैसा? नहीं। आपको जितना जल्दी आप भागना जानते हैं इस मार्केट से पैसा लेके, उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे। हमेशा याद रखिए, छोटे छोटे क्वांटिटी से, छोटे छोटे प्रॉफिट से अगर आप रोज लेके जा रहे हैं तो वही तो बड़ा प्रॉफिट बनता है ना, क्योंकि बूंद बूंद से तो घड़ा भर जाता है। आप सोचते हैं रोज ही मैं घड़ा भर लूं एक ही बार में, तो पॉसिबल नहीं है एजाज साहब। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। और मैं अपने व्यूवर से भी जानना चाहूंगा कि जो सलाह मैं इनको दे रहा हूँ और जो 3 मैंने अपने आइडियल सेंटेंस बोले, क्या वो मैं गलत बोल रहा हूँ? आप अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक मेरे दर्शक, मेरे व्यूवर जरूर देंगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और एजाज साहब को भी बताएंगे। AK रस्तोगी साहब सिंगरौली MP से कह रहे हैं कि ओपिनियन ऑन अडानी ग्रीन। सर पॉजिटिव है अडानी ग्रीन, ये चूंकि एनर्जी से रिलेटेड है और वो भी कौन से एनर्जी, वो नेचुरल वाले, तो पॉजिटिव है। आने वाले समय में इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है। अडानी ग्रीन तो सर्किट लगा के चल रहा है, 400-500 के आसपास का स्टॉक पहुंच चुका है, तो पॉजिटिव है। लेकिन व्यू आपका क्या है ये आप जब तक लिखेंगे नहीं क्लियर, तो मैं इस पर क्या बता पाऊंगा। भद्रक उड़ीसा से संबित कुमार जेना साहब कह रहे हैं कि IOB को लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर इंडियन ओवरसीज को 5 साल के लिए आपको लेना चाहते हैं, उसके रीजन क्या है लेने के लिए? मैं आपसे रीजन पूछना चाहूंगा। अगर वो रीजन, हो सकता है आप ना बताएं मुझे, अगर वो रीजन उसके साथ 5 साल में भी है बना हुआ, बात समझिए, जिस रीजन से आपने उसको 5 साल के लिए लेना चाहते हैं और वो रीजन 5 साल तक में भी उसके साथ बना हुआ है, वो रीजन खत्म नहीं हुआ, तो आप उसमें बने रहिएगा। वो रीजन जिस दिन खत्म हो जाए आप निकल जाइएगा। बैंक में कोई खराबी नहीं है, सरकारी बैंक है IOB, इंडियन ओवरसीज बैंक, आप ले सकते हैं सर। छोटे प्राइस का स्टॉक्स है, इस वजह से शायद आप अट्रैक्ट हो रहे हैं वहां पर। नितेश कुमार साहब रांची से कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंट रहने के लिए क्या करना चाहिए? कई बार अच्छा प्रॉफिट मिलने के बाद भी मंथ एंड में लॉस के साथ ही मंथ क्लोज होता है। अगर ओवर ट्रेडिंग भी ना हो तो प्लीज सजेस्ट समथिंग सो दैट वन कैन रिमेन कंसिस्टेंट एंड रिड्यूस लॉसेस। योर एक्सपीरियंस हैज ए लॉट वैल्यू सर। रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट इज द की ऑफ सक्सेस इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में जितने भी स्ट्रैटेजी आप यूज कर लीजिए वो जीरो हो जाएगा अगर आपने अपने रिस्क मैनेजमेंट को और मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया तो आपको रिस्क मैनेजमेंट नितेश सर और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी हर वक्त काम नहीं करेगी, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा स्ट्रैटेजी है और मनी मैनेजमेंट जो हमेशा काम करती है और आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चलती है। तो इस चीज को आपको लेके चलना पड़ेगा। भागलपुर से कमाल साहब कह रहे हैं कि पेपर ट्रेडिंग के लिए कोई वेबसाइट और ऐप बताएं जो सेफ हो। सर सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप पेपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात पेपर ट्रेडिंग में आप कोई पैसा तो डालेंगे नहीं। जब पैसा ही नहीं डालेंगे सर तो सेफ और अनसेफ की तो बात ही खत्म हो गई। सेफ और अनसेफ की बात तो तब करेंगे जब उसमें मेरा पैसा लग गया। आप ट्रेडिंग व्यू पे कंप्यूटर पे ऑन कर लीजिए, ट्रेडिंग व्यू है ना, ट्रेडिंग व्यू पेपर ट्रेडिंग के ऑप्शन देता है, आप वहाँ पे जाके पेपर ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू जो है बहुत ही क्या कहते हैं उसको, ट्रस्टेबल वेबसाइट है और वो लगभग सारे लोग यूज करते हैं ट्रेडिंग व्यू। राकेश वर्मा साहब एटा से कह रहे हैं क्या एक लॉन्ग टर्म निवेशक को भी समय समय पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए? मैं रिलायंस में एक लंबी एफडी के लिए SIP मेथड से निवेश करना चाहता हूं, कृपया मार्गदर्शन करें। बिल्कुल, आप जो मेहनत करते हैं क्या आप सैलरी लेके घर नहीं जाते? पैसा तो आपको लेना चाहिए ना सर। कमाया हुआ पैसा अगर आप घर लेके नहीं जाएंगे तो वो फिर मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तो तभी आता है जब आप घर लेके जाते हैं और फिर इंजॉय करते हैं उस पैसे को, वो आनंद आ जाता है। तो समय समय पर उसमें भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सारे क्वांटिटी नहीं निकालें, कुछ क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक करना चाहिए, फिर अगर वो नीचे आता है फिर वहाँ पे ऐड कर लेना चाहिए, है ना। इस तरह से एक लॉन्ग टर्म निवेशक को काम करना चाहिए। और रिलायंस में करना चाहते हैं SIP बिल्कुल कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आप अपना एक लक्ष्मण रेखा डिसाइड करें। लक्ष्मण रेखा मेरे ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाले प्लेलिस्ट में मिलेगा एक वीडियो, डिसाइड योर लक्ष्मण रेखा। उस लक्ष्मण रेखा को फॉलो करके ही SIP करें, निवेश करें, जो भी करें वो लक्ष्मण रेखा वाला वीडियो आप एक बार पहले देख लीजिए, उसके बाद जरूर आपको काफी हेल्प करेगा सर। राजेंद्र जोशी साहब नागपुर से कह रहे हैं कि मेरे पास आरती इंडस्ट्रीज के 11 शेयर हैं 900 के भाव पे, ठीक है सर,
और उसके बाद आपने अवंती फीड के लिए हुए हैं, तो आरती कितना 550 पे 6 शेयर, ठीक है, कोई बात नहीं है। और मिधानी यानी मिश्र धातु निगम का जो है लिया हुआ है आपने 220 के भाव पे 5 शेयर। तो आरती इंडस्ट्रीज को जो आपने लिया हुआ है कितने पे 900 के भाव पे। सर अच्छा है, 950 के आसपास की क्लोजिंग है, 50 पॉइंट पॉजिटिव है। इसके पास एक रेजिस्टेंस है 985 रुपए का। अगर ये 985 को ऊपर की साइड में ब्रेक कर देना सर तो मजा आ जाएगा, फिर आपको 1050 तक के भी टारगेट दिखा सकता है ये आरती इंडस्ट्री। दूसरा है आपने अवंती फीड लिया हुआ है। अवंती फीड एक टाइम बहुत ही जबरदस्त स्टॉक था, लगभग कितना गुना इसने रिटर्न दिया अंदाज भी नहीं है इसका। और आपने जो लिया हुआ है वो 550 के भाव पे लिया, क्लोजिंग 470 के आसपास में। रेजिस्टेंस है सर 500 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है अवंती फीड में। 500 को अगर ऊपर नहीं ब्रेक करेगा तो ये आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है, इसमें याद रखिए। स्टॉप लॉस 440 का मेंटेन करके चलना पड़ेगा। दूसरा आपने लिया, तीसरा स्टॉक जो आपने लिया हुआ है वो आपने मिधानी यानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड 220 पे लिया है, क्लोजिंग 214 के आसपास में है। इसके पास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 230 रुपए का। अगर 230 को ब्रेक कर देगा तो ये फिर ऊपर की साइड में 255 तक भी जा सकता है मिश्र धातु निगम लिमिटेड। अभिजीत डोरे साहब मालेगांव से कह रहे हैं कि जिलेट इंडिया 5715 पे। ठीक है सर, जिलेट को लॉन्ग टर्म के लिए रखिए तो अच्छा है। शॉर्ट टर्म में 5715 पे आपने लिया हुआ है, अभी क्लोजिंग उसकी 5000 के आसपास है। आप तो 700 रुपए ऐसे भी लॉस में, वेट करिए। अगर स्टॉप लॉस 4800 का मेंटेन कर सकते हैं तो बिल्कुल वेट करिए। और स्टॉक्स में खराबी नहीं है, आप लेके रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। लॉन्ग टर्म अगर व्यू है तो, अदरवाइज उसमें कोई फायदा नहीं है शॉर्ट टर्म में, क्योंकि शॉर्ट टर्म में उसके पास काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है। इसके वजह से मैंने आपको कहा कि लॉन्ग टर्म के लिए रखिए 4800 का स्टॉप लॉस के साथ, अदरवाइज उससे आप निकल भी सकते हैं। एसकेएफ इंडिया को 1488 पे लिया, क्लोजिंग चल रहा है 1634 पे, तो 200 पॉइंट के लगभग 150 पॉइंट के प्रॉफिट में। 1700 का की इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 1700 को अगर ऊपर ब्रेक करेगा 1750 तक के टारगेट देगा। नीचे सपोर्ट है 1550 रुपए का, तो स्टॉप लॉस वो मेंटेन करके चलिए 1550 का। जीत साहब मैंगलोर से कह रहे हैं कि आइनॉक्स लीजर 70 शेयर को बाइंग किया है 264 पे। वेट करिए आइनॉक्स लीजर में सर। आइनॉक्स लीजर ठीक है, पीवीआर के बाद आइनॉक्स लीजर ही है, जो कि वो सिनेमा हॉल वाला बात है। तो 264 पे लिया है, क्लोजिंग 244 पे। स्टॉप लॉस 220 का मेंटेन करिए, रेजिस्टेंस है 270 का। अगर 270 कटेगा तो 300 का टारगेट, नीचे 220 को काट देगा तो नीचे सीधे गिर जाएगा 180 तक। तो ये रेंज है इसका आइनॉक्स लीजर का। गणप्रीत सिंह साहब चंडीगढ़ से कह रहे हैं कि आई एम होल्डिंग बीपीसीएल 1500 क्वांटिटी। ठीक है सर, और 301 रुपये 55 पैसे पे बीपीसीएल को इन्होंने लिया है भारत पेट्रोलियम के। तो क्या रहेगा इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस? देखिए सर, आपने बहुत अच्छा काम किया, इसको लिया है 301 रुपये 55 पैसे पे। क्लोजिंग 400 के आसपास की चल रही है इसकी, यानी 395 या 93 के आसपास। ऊपर 400 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक कर गया तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। 420 रुपए तक का टारगेट दिख सकता है। नीचे सपोर्ट स्टॉप लॉस 366 का मेंटेन करके चलना होगा इसमें। What price should I buy ITC शेयर एंड SBI? राजेश भट्ट साहब सोलापुर मास्टर से कह रहे हैं कि ITC और SBI के शेयर को किस भाव पे खरीदना चाहिए। सर ये डिपेंड करता है कि आपका उस पर व्यू क्या है, नजरिया क्या है, और आपका डिस्टेंस क्या है, मतलब कितने ड्यूरेशन क्या है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वगैरह, है ना। अगर आपने लॉन्ग टर्म रखा है तो ITC अभी खरीद लीजिए, SBI अभी खरीद लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5-10 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। आपको अपना व्यू डिसाइड करना पड़ेगा। शेयर दोनों अच्छे हैं, स्टॉक दोनों अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है। FMCG का एक लीडर है, एक बैंक का लीडर है, तो स्टॉक दोनों अच्छे हैं। आपका व्यू पे डिपेंड करता है। इंट्राडे के लिए अलग व्यू होता है, शॉर्ट टर्म के लिए अलग व्यू होता है, लॉन्ग टर्म के लिए अलग व्यू। लॉन्ग टर्म में आप जब चाहें अभी 2-4 रुपए ऊपर नीचे में आप खरीद उसको रख सकते हैं। अगला सवाल है विश्वजीत पाल साहब कोलकाता से, कह रहे हैं कि हाउ ए न्यूज इफेक्ट्स ए स्टॉक एंड हाउ लॉन्ग डज द इफेक्ट ऑफ दिस न्यूज। कह रहे हैं कि न्यूज का क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी स्टॉक्स पर, न्यूज का क्या प्रभाव पड़ता है। प्रभाव तो पड़ेगा ही सर, क्योंकि न्यूज ही है। न्यूज में अगर लॉन्ग टर्म आपका उसमें व्यू होता है तो न्यूज का इम्पैक्ट जो भी होता है, अगर आपने वो स्टॉक, मान लेता हूँ किसी अच्छी क्वालिटी का वो स्टॉक है, वो भारत के किसी लीडर कंपनी का स्टॉक है, तो उसमें अगर बैड न्यूज भी आता है, जैसे मैं याद दिलाता हूँ आप लोगों को, किसका, नेस्ले का। नेस्ले में आया क्या, मैगी में MGM मिल गया, वो क्या क्या सीसा लेड एलिवेट अगर मिलने लग गया, वो गिर गया स्टॉक, बहुत नीचे गिर गया है ना। उसके बाद महीने भर में वो कवर करके वापस जगह पे आ गया।
तो है क्या कि न्यूज़ आया ना कि उसमें शीशा है वो ख़राब कर रहा है बॉडी को वगैरह, है ना, लेड है, ये मिल गया वो मिल गया, तो केमिकल मिल गए, लेकिन फिर वापस नेस्ले वापस उसी जगह पे आ गया। क्यों? क्योंकि न्यूज़ का इफेक्ट शॉर्ट टर्म में आपको तेजी से देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर वो स्टॉक किसी अच्छी कंपनी का, उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और उसके प्रति वो एक्टिव है, तो न्यूज़ का इफेक्ट ज़्यादा देरों तक, खराब न्यूज़ का इफेक्ट ज़्यादा दिनों तक उसमें नहीं रहता है। हाँ, अच्छे न्यूज़ का भी इफेक्ट जो है ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ होता है कि बाय ऑन र्यूमर सेल ऑन कंफर्मेशन। र्यूमर वाला न्यूज़ जब होता है, अफवाह वाला कि ये नेस्ले जो है खराब है, ये अफवाह है, तो लोगों ने खरीद लिया नीचे के भाव पे, और सही में अगर नेस्ले खराब हो जाता तो वो और नीचे चला जाता है। तो जब भी होता है ना, कोई अच्छी कंपनी का मैनेजमेंट होता है, तो स्टॉक में अगर खराब न्यूज भी आती तो उसको संभाल जाता है, क्योंकि उसमें जो भी बैड इफेक्ट है उसको वो बहुत जल्दी दुरुस्त कर लेते हैं। तो इफेक्ट तो पड़ता है शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छे न्यूज पे, अच्छे स्टॉक्स पे कोई भी इफेक्ट उस पर ज्यादातर काम नहीं करेगा। अगला सवाल है और लास्ट सवाल है, ये गौरव जी गुरुग्राम से पूछ रहे हैं, क्या यह परचेज कोल इंडिया 700 क्वांटिटी को कोल इंडिया को बाय किया है? ठीक है सर, बहुत अच्छा। स्टॉक्स लंबे समय के लिए रखिए सर, सीधी बात है। 135 के भाव पे आपने लिया है। आई वांट टू कीप इट फॉर 1 मंथ, आप सिर्फ 1 मंथ के लिए रखना चाहते हैं, कोई बात नहीं। 142 के आसपास की क्लोजिंग है, 7 पॉइंट के प्रॉफिट में। स्टॉप लॉस 140 का मेंटेन करके चलिए, 140 के नीचे निकलेगा तो निकल जाएगा, प्रॉफिट बुक हो जाएगा। 145 का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर कटेगा तो 150 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है गौरव सर। तो सवालों का सिलसिला दोस्तों अब खत्म हो गया, और ये आपके सवाल मेरे जवाब का 71वां एपिसोड था, 71वां एपिसोड, जो आपके प्यार और सहयोग से यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलूंगा फिर मैं आपके साथ पोजिशनल स्टॉक्स में, तब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।